राज्य के किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने, एआई इस्तेमाल और कम लागत में अधिक उपज की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने आज निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से एमओयू किया। इन समझौतों से किसानों की उपज बढ़ाने और आय बढ़ोतरी के प्रयास होंगे। आखिर क्या कुछ रहेगा, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी का आगाज हुआ है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने 32 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि एवं किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह बड़ी पहल की गई है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर किसानों के हित में यह समझौते किए गए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने राज्य में कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों, अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं एवं एग्रीटेक कंपनियों के साथ यह समझौते किए हैं। बड़ी बात यह है कि यह सभी समझौते गैर वित्त पोषित हैं, यानी कि इन संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सेवा मंदिर, प्रदान संस्था, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, अर्पण सेवा संस्थान, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, जन चेतना संस्थान, GVNML दूदू, धूंडाण धरोहर, वागधारा बांसवाड़ा, CEEW जयपुर, मंजरी उदयपुर, सृजन संस्था, ब्रिज फाउंडेशन, उन्नति, IBTADA, गोयल ग्रामीण विकास संस्थान, RNFC, IORA इकोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, कर्मांशी टेक्नोलॉजीज जोधपुर, टिक्की एग्रो सॉल्यूशंस जयपुर, किसान ट्रीट एग्रीटेक इंडिया हनुमानगढ़, सेलेस्टियल उदयपुर, मेवा बाजार जयपुर, एग्रो वाहिनी अलवर, अर्थी टेल्स दिल्ली, वेल्ट्रियोनिक्स स्मार्ट क्रिएशंस कोटा, नर्चरिंग तत्वाज एग्रो केयर उदयपुर, वर्डेंट ऑटोबोट्स जयपुर संस्थाओं के साथ किए गए समझौते। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट, मृदा की उर्वरता में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि और प्राकृतिक संस्थानों पर बढ़ते दबाव जैसी गंभीर चुनौतियां किसानों के सामने हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। सरकार के साथ अनुसंधान संस्थानों, कृषि विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से किसानों के हित के लिए कार्य किए जा सकते हैं। समारोह में उद्यानिकी विभाग की आयुक्त श्वेता चौहान ने कहा कि इन समझौतों के जरिए कार्य करने की हर 3 माह में समीक्षा की जाएगी। कृषि एक बहुत ही वृहद विषय है। मैं जो फील्ड में जाता हूँ, मुझे इसकी गहराइयों का और अनुमान होता है कि अनंत संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, अनंत कार्य करने की चुनौतियां हैं। हमारे देश के 70% से अधिक लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित है, उनकी आजीविका, उनके विचार। ऐसे में अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए किए गए एमओयू राज्य में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, मृदा एवं जल संरक्षण पर जोर, कृषि विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार करना, डिजिटल कृषि, कृषि में एआई को बढ़ावा देना, किसानों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास करने पर जोर, महिला एवं युवा किसानों का सशक्तिकरण और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना, खेती की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी है उद्देश्य। संस्थाओं से एमओयू होने के बाद कहा गया कि हर 3 माह के भीतर समीक्षा की जाएगी। उधर मंच से संस्थाओं ने भी आश्वस्त किया कि उन्हें किसानों के साथ काम करके अच्छा लगेगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रदेश के किसानों को समझौते के बाद कितना लाभ मिल पाता है। समझौते के बाद देखने वाली बात यह रहेगी कि राजस्थान को इन नवाचारों का, एआई का और जलवायु परिवर्तन के आयामों के अलावा खुद की आय बढ़ाने में कितना सहयोग मिलता है। दावा किया जा रहा है कि सभी संस्थाएं किसानों के साथ खेत में भी दिखाई देंगी और हर उस चीज़ में दिखाई देंगी जिससे किसान को मुनाफा हो सकता है, यानी उसकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो अब किसान किस तरीके से नवाचारों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से नई तकनीक को अपनाते हैं और आने वाले
दिनों में किसान किस तरीके से लाभान्वित हो पाते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।